नमस्कार दोस्तों। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात फ़िलहाल करें और तमाम सारे बड़े दलों को छोड़ दें, समाजवादी पार्टी जो कि 2012 से 2017 तक सत्ता में रही, इसके बाद बीजेपी, कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी, इनके अलावा अगर हम कोई एक ऐसी प्रोमिनेंट पार्टी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में बात करते हैं जो यहाँ की राजनीति में अपना इम्पैक्ट छोड़ने में सफल रहती है, तो वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख पार्टी मानी जाती रही है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल ने अपना पैर पसारने का प्रयास किया था पिछले चुनावों में और ईस्ट तक पहुंच गई थी, बहुत सारे टिकट बांटे थे, लेकिन हकीकत बात यही थी कि उनके एक ही विधायक जीत पाए थे और वो भी बाद में बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो छपरौली विधानसभा सीट है बागपत जिले की, वहाँ से। और जब बागपत का जिक्र आता है तो बागपत का जिक्र आते ही जहन में एकदम से नाम आ जाता है राष्ट्रीय लोकदल का। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह और अब उनके बेटे जयंत चौधरी, इन सभी का एक खास स्थान रहा है और है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और इसका जो सेंटर रहा है वो हमेशा बागपत रहा है। मैंने सोचा था कि जब हम सभी विधानसभा सीटों का एक सिलसिला शुरू करेंगे, वहाँ की तहकीकात करने का, किसी भी सीट के बारे में वीडियो बनाने का, तो मैंने पहले से ही तय किया हुआ था कि मैं शुरुआत करूँगा बागपत ज़िले की, ख़ास तौर से बागपत विधानसभा सीट से। आपको मैं बताऊँ कि बागपत विधानसभा सीट अभी हाल ही में बनी है, जो पिछला परिसीमन हुआ था, और वहाँ पर चुनाव जो है उससे पहले खेकड़ा विधानसभा सीट का हुआ करता था। उसी का ज़्यादातर हिस्सा यहाँ पर आ गया है और खेकड़ा विधानसभा सीट पिछले परिसीमन में ख़त्म हो गई थी और इस नए परिसीमन में ये यहाँ पर तीसरा चुनाव होने जा रहा है। इस स्थिति में बागपत सीट राष्ट्रीय लोकदल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मेरी जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से राष्ट्रीय लोकदल से टिकट मांगने वालों की लाइन भी बहुत लंबी है बागपत विधानसभा सीट से। वैसे अगर बागपत लोकसभा सीट की मैं बात करूं तो इसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 3 बागपत जिले की हैं और एक सीट है इसमें गाजियाबाद की और एक सीट है इसमें मेरठ जिले की। बागपत लोकसभा सीट जहां से पिछले चुनाव में जयंत चौधरी चुनाव हार गए थे और 2 बार से लगातार डॉक्टर सत्यपाल सिंह सांसद हैं बीजेपी के। पहले चुनाव में 2014 में उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया था। तो बागपत लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, बागपत, बड़ौत, छपरौली, मोदीनगर, सिवाल खास। मोदीनगर गाजियाबाद जिले का हिस्सा है और सिवाल खास मेरठ की सीट है। और इस तरीके से बागपत जिले की 3 महत्वपूर्ण सीटें बच जाती हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बागपत। बागपत विधानसभा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस पर समीकरण कुछ ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं इस बार कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल यहाँ बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। वैसे अगर बागपत लोकसभा सीट की बात करूं तो 5 की 5 विधानसभा सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी और बागपत की खास जो बागपत विधानसभा सीट है वो भी बीजेपी ने जीती थी और योगेश धामा यहाँ से विधायक बने थे 2017 के विधानसभा चुनाव में। उन्होंने 92,566 वोट हासिल किए थे। दूसरे स्थान पर बसपा के अहमद हमीद रहे थे जिन्हें 61,206 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना रहे थे जिन्हें 21,751 वोट मिले थे। असली चीज़ क्या बनती है? असली चीज़ ये बनती है कि इस बार यहाँ पर ये तो तय मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच में जो समझौता हुआ है उसके हिसाब से बागपत सीट निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल से यहाँ लंबी चौड़ी टिकटों की प्रत्याशियों की एक लाइन लगी हुई है और जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनके नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम हुआ है स्वर्गीय कोकब हमीद साहब का, जो चौधरी चरण सिंह के समय हुआ करते थे लोकदल के साथ। चौधरी चरण सिंह के साथ रहे, बीच में वो 1-2 इधर उधर पार्टियां बदल कर भी गए, लेकिन 1985 में पहली बार वो यहाँ विधायक बने थे और फिर 1993 से 2007 तक यहाँ लगातार कोकब हमीद साहब एमएलए रहे और 2012 में यहाँ पर हेमलता चौधरी एमएलए थी और बीजेपी यहाँ 5वें नंबर पर थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति क्या थी।
दूसरी ओर यहाँ पर जो अब फिलहाल सिनेरियो बन रहा है, उस सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पर बीजेपी का मुकाबला राष्ट्रीय लोकदल से ही होने जा रहा है और इसलिए राष्ट्रीय लोकदल से एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने नज़र आ रही है। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से यहाँ पर जो अहमद हमीद हैं, पिछली बार जो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे, कोकब हमीद साहब के बेटे हैं, और अहमद हमीद इस बार राष्ट्रीय लोकदल से मैदान में आएंगे और उनकी पूरी कोशिश है कि टिकट उन्हें मिले और फिलहाल वो टिकट के लिए यहाँ पर फ्रंट रनर माने जा रहे हैं। कोकब हमीद पहले कई बार एमएलए रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं यूपी सरकार में। इसके अलावा यहाँ से एक और नाम राष्ट्रीय लोकदल से बड़े जोर शोर से चल रहे हैं, बाहुबली नेता हैं मदन भैया, जिनके किस्से आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दबंगई के खूब सुनने को मिलेंगे। ये जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत चुके हैं और 4 बार के एमएलए हैं। पहले खेकड़ा जो सीट हुआ करती थी उससे भी ये आरएलडी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं और अब बागपत सीट से टिकट इनका माना जा रहा है कि इनका दावा भी आएगा। दूसरी ओर पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं जो यहाँ के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के, कपिल चौधरी, उनका नाम जोर शोर से चल रहा है। इसके अलावा बागपत के ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के सदस्य सुभाष गुज्जर का नाम भी जोर शोर से चल रहा है। फिलहाल स्थिति यही है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल ये मन बनाएगी, जयंत चौधरी ये मन बनाएंगे कि बागपत जिले से किसी एक मुस्लिम को टिकट दिया जाए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर टिकट फिर हम होगा अहमद हमीद का, क्योंकि जाट और मुस्लिम समीकरण राष्ट्रीय लोकदल का हमेशा एक तुरुप का इक्का रहा है और ऐसी स्थिति में अगर टिकट की बात आती है तो फिर यहाँ पर कोकब हमीद के बेटे अहमद हमीद का टिकट हो जाएगा। फिलहाल कई लोग लाइन में हैं, इनके अलावा भी कुछ नाम हैं, लेकिन जो नाम मैंने ये बताए हैं आपको, ये प्रोमिनेंट नाम हैं और इन सब की जो स्थिति है वो बड़ी एक कहना चाहिए कि एकदम पैरेलल लेवल की है। किसका टिकट होगा ये कहा नहीं जा सकता, सिर्फ एक ही शर्त में यहाँ पर टिकट फाइनल हो सकता है अहमद हमीद का, जब राष्ट्रीय लोकदल ये तय कर ले कि मुझे किसी मुस्लिम को यहाँ से टिकट देना है बागपत जिले से। क्योंकि पिछली बार के अगर चुनावों की बात करूं तो बागपत में किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था अजीत सिंह ने, लेकिन अब अजीत सिंह इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अजीत सिंह के बिना जयंत चौधरी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और अब उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि बागपत की जो 5 लोकसभा विधानसभा सीटें हैं उन पर किस तरीके से वो टिकट बांटते हैं। हम बागपत जिले और उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों का इसी तरीके से विश्लेषण करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर मैंने पहले भी बहुत वीडियो बनाए हैं, आगे भी बनाता रहूँगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।